इन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव उदारवाद और नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म का जो उद्भव है, जो जन्म है, ये एक डिबेट का रिजल्ट है। 1950 और 60 के दशक के बाद जब ब्रिटन वुड सिस्टम की उत्पत्ति हो चुकी थी और वर्ल्ड में कई विषयों की रिजीम्स की स्थापना हो रही थी, चाहे वो ट्रेड रिजीम हो, हथियारों को रेगुलेट करने की रिजीम हो या इन्वायरमेंट संबंधी कोई रिजीम हो, तो उस समय न्यू रियलिज्म की तरफ से ये विचार आया कि ठीक है, आज वर्ल्ड जो है स्ट्रक्चरली इंटरडिपेंडेंट हो चुका है, पर उसके बावजूद जो कंट्रीज है वो स्ट्रक्चरलिज्म रियलिज्म पे चलती हैं। मतलब उस इंटरेक्शन के अंदर भी, उस इंटरडिपेंडेंस के अंदर भी कंट्रीज अपने रिलेटिव गेन्स को देखती है। ये दृष्टिकोण उनका था। और ऐसे में अगर कोई रिजीम चलती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो या एक ट्रेड को रिलेटेड हो या किसी अन्य विषय पर जो इंटरनेशनल रिजीम्स बनी है या बन रही हैं, उनका चलना, उनकी स्टेबिलिटी जो है किसी हिजीमन पर, किसी मुख्य शक्ति पर निर्भर करती है। और इसी विषय में चार्ल्स किंडलबर्गर ने और कुछ अन्य विद्वानों ने मिलकर के हिजीमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी दी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिजीम्स को सरवाइव करना है, डिफरेंट विषयों की रिजीम्स को, रूल बेस्ड सिस्टम्स की रिजीम को सरवाइव करना है, तो उनको एक हिजीमन की ज़रूरत है, एक पावरफुल शक्ति की ज़रूरत है, एक देश की जो कि विलिंग हो अपनी इस बड़ी इकोनॉमिक मिलिट्री शक्ति को लगा करके रूल सेट करने के लिए। मतलब वो सबको गाइड करे ताकि अन्य कंट्रीज भी उसके वेट से, जिस तरह की सूर्य के वेट से सारे ग्रह पुल होते हैं, डायरेक्शन में लेते हैं उसके मास के, शेयर मास के वेट से, वैसे ही वो हिजीमन जो है इंटरनेशनल रिजीम, नॉर्म्स और रूल्स को चलाएगा। अन्यथा उसके बिना जो कंट्रीज है वो आपस में रूल बेस्ड सिस्टम में गवर्न नहीं कर सकती। जब ये विषय सामने आया तो इसको चुनौती देने के लिए हमारे रॉबर्ट कोहेन और एक उनके मित्र जिन्होंने ये सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो इन दोनों ने मिलकर और रॉबर्ट कोहेन ने विशेषकर ये टर्म कॉइन की, हिजीमोनिक स्टेबिलिटी वाली पर्टिकुलर टर्म कॉइन की, और उसके बाद एक पुस्तक लिखी आफ्टर हिजीमनी। हिजीमनी के बाद क्या होगा? मान लीजिए अगर विश्व में कोई हिजीमन पावर नहीं है तो क्या ये इंटरनेशनल रिजीम्स कॉपरेट नहीं करेगी? चाहे वो इन्वायरमेंट की हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज पे हो, चाहे डिसआर्मामेंट पे हो या किसी अन्य विषयों पे, पर वो रिजीम्स क्या काम नहीं करेगी? कंट्रीज विलिंगनेसली कॉपरेट नहीं कर सकती। तो उन्होंने अपनी इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वर्क में, अपने वर्क कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का सिद्धांत दे करके जोसेफ नाए और रॉबर्ट कोहेन ने ये बताने की कोशिश की कि आज जो है कंट्रीज बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी से इंटरडिपेंडेंट हो चुकी हैं, और ऐसे में अगर कोई हिजीमन नहीं भी है तो भी वो कंसेंसस बेस पर, म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेस पर वो आपस में कॉपरेट कर सकती हैं, क्योंकि वो सिर्फ रिलेटिव गेन्स को नहीं देखेंगे कि मुझे शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो, बल्कि वो लॉन्ग टर्म गेन्स को देख सकती है कि अगर हम कॉपरेट करेंगे, अगर हम रूल बेस्ड सिस्टम बनाएंगे, रिजीम्स की स्थापना करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में हम सभी विजयी होंगे, हम सबको ज़्यादा लाभ होगा। पहले से जो हमारी स्थिति है उसकी तुलना में हम सब एंड अप करेंगे बेटर स्थिति में। ये इसका दृष्टिकोण है, जो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म की जो अप्रोच है। और इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जो सिद्धांत इन दोनों ने दिया, चाहे वो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाए ने, तो ये इस बात का, इस डिबेट का साक्षी कि विदाउट हिजीमन भी, विदाउट हिजीमोनिक स्टेबिलिटी की भी इंटरनेशनल रिजीम्स वर्कआउट कर सकती है, रूल बेस्ड सिस्टम बन सकता है, जहां कंट्री अपने लॉन्ग टर्म गेन्स को ध्यान में रखकर, ना कि रिलेटिव गेन्स को ध्यान में रखकर, दीर्घकालीन लाभ को ख्याल में रखकर, ना कि तत्कालिक कारणों के फायदे को देख करके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए रूल बेस्ड सिस्टम की स्थापना कर सकते हैं। और यही कंसेप्शन जो है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के गर्भ में छिपी हुई है। धन्यवाद।